অতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া সন্দৰ্ভত আহিছে এক ডাঙৰ খবৰ। দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া আম আদমি পাৰ্টি এৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিজেপি যোগদান কৰাৰ অফাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু মনীষ সিসোদিয়াক বিজেপি যোগদান কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ অফাৰ দিয়া হৈছে মনীষ সিসোদিয়াক। और सीबीआई জেরার পাছতে এটা চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ আনিছে এগৰাকী দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া। এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। আপ এৰিবলৈ হেঁচা দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া। বিজেপি যোগদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ অফাৰ মনীষ সিসোদিয়ালৈ। सीबीआई জেরার পাছতে মনীষ সিসোদিয়াই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলিছে। सीबीआई জেরা চলোৱাৰ পাছতে বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে মনীষ সিসোদিয়াই। सीबीआई জেরা দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক আপ এৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগৰ অভিযোগ। এই কথা নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াই। আপ এৰি নিদিলে সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ দৰে জেলত ৰখাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে সিসোদিয়াই। সত্যেন্দ্ৰ জৈনে যদি ভুৱা গোচৰত জেলত থাকিব পাৰে মনীষ সিসোদিয়াকো জেলত ভৰোৱা হ'ব। আপ এৰি বিজেপি যোগদান কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ অফাৰ দিয়াৰ অভিযোগ সিসোদিয়া। 9 ঘণ্টা ধৰি চলা সিবিআইৰ জেৰাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সিসোদিয়াৰ বিস্ফোৰণ। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া বিজেপিৰ অপাৰেশ্যন লতাছৰ অধীনত হোৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে মনীষ সিসোদিয়াই। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সিসোদিয়াই। আৰু মনীষ সিসোদিয়াৰ মন্তব্যক লৈ দিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কি কৈছে মনীষ সিসোদিয়াই মন্তব্য আহি পৰ্যায় আগবঢ়াইছে। आज मुझको 9 घंटे तक सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है सो कॉल्ड उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ पर। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए।